we will discuss about the functioning of kidney. The main function of kidney is urine formation, which takes place in 3 steps. Number 1, pressure filtration. Number 2, selective reabsorption. And number 3, tubular secretion. The first step is pressure filtration. अब प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ब्लड जब रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में एंटर होता है तो आर्ट्रियल से होता हुआ वो एंटर हो जाएगा इनटू द ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज़ द पार्ट ऑफ रीनल कार्पसल विच इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. अब यहाँ पे जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. सो जो मोस्ट ऑफ द वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया है ब्लड का, वो फोर्स्ड आउट हो जाएगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से. और फिर वो सारा मटेरियल कहाँ पास हो जाएगा? into Bowman's capsule, which is the which is also the part of renal corpuscle and which is cup shaped that encloses glomerulus. अब क्या होगा कि वो मटेरियल जो है उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे, जो कि ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल की तरफ पास हो चुका है. अब जो सेकेंड स्टेप है इन द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज द सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. अब इसमें ये होता है कि जो 99% है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, वो रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है इनटू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल को जो ब्लड कैपिलरीज से सराउंड किया हुआ होता है तो उनमें 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है. अब हम देखते हैं कैसे. हमें पता है कि जो रीनल ट्यूब्यूल का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? फर्स्ट जो कॉइल्ड पार्ट होता है उसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं. अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करेगा? जो मोस्ट ऑफ द वाटर और मोस्ट ऑफ द जो ग्लूकोज है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है और साल्ट भी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा. अब क्या होता है कि जो सेकेंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का, जिसको हम लूप ऑफ हैनले कहते हैं, विच इज़ द यू शेप्ड स्ट्रक्चर. अब उसमें ये होता है कि जो उसकी 2 लिम्ब्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब. अब डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो क्या करेगा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले अलाउज टू रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. वो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करेगा, वाइल द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले अलाउज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स. साल्ट की जो रीअब्सॉर्प्शन होगी वो असेंडिंग लिम्ब में हो जाएगी. उसके बाद जो लास्ट पार्ट आ जाता है रीनल ट्यूब्यूल का, जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, तो ये अगेन क्या करेगा? अलाउ करेगा द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड. तो इट मीन्स कि जो 99% था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो कि ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया था ब्लड से, तो वो तमाम मटेरियल जो है दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड में. अब क्या होता है कि जो ट्यूबुलर secretion है, दैट इज़ द थर्ड स्टेप इन द फंक्शनिंग ऑफ किडनी. तो इसमें ये होगा जो ब्लड है, ब्लड में जो मौजूद डिफरेंट आइंस होते हैं, क्रेटिनिन होता है विच इज़ अ केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट दैट्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर मसल्स मेटाबॉलिज्म, और यूरिया एट्सेट्रा. तो ये इन तमाम को जो है ब्लड क्या करेगा? सिक्रीट कर देगा. कहाँ? इनटू द फिल्ट्रेट जो कि रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद होता है, तो उस फिल्ट्रेट में इनको सिक्रीट कर देगा. अब ये क्यों होता है? दिस इज़ डन टू मेंटेन ब्लड एट नॉर्मल पीएच. और ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है वो क्या होती है? 7.35 टू 7.45 पीएच पे जो है मेंटेन करने के लिए. अब ये जो फिल्ट्रेट होता है रीनल ट्यूब्यूल का इज़ नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे? यूरिन. तो ये यूरिन होगा और ये फिर यूरिन जो है यहाँ से मूव करता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग डक्ट से देन इनटू द पेल्विस. अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है? ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी. तो ऑस्मोरेगुलेशन को तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन इज़ डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ द concentration of water and salts in blood and other body fluids. में जो water की और salt की जो concentration होती है उसको maintain करना जो है ये osmoregulation का process कहलाता है. और kidney जो है वो important role play करता है in the process of osmoregulation by regulating the water contents of blood. और it is an important process है. अब इसमें ये है कि हम देख लेते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर जो एक्सेसिव लॉस होता है वाटर का, तो वो कॉन्सनट्रेट कर देता है बॉडी फ्लूइड्स को. कॉन्सनट्रेट मीन्स हैविंग हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन. तो बॉडी फ्लूइड्स में कंसनट्रेशन सोल्यूट की ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक्सेसिव लॉस होता है वाटर का. और अगर एक्सेसिव इनटेक हो
वाटर का तो वो क्या करेगा, वो डाइल्यूट कर देगा बॉडी फ्लूइड्स को। डाइल्यूट मीन्स हैविंग लेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अब उसमें ये होगा कि सारी बात है, जब एक्सेसिव लॉस होता है वाटर का तो इसका मतलब है जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसमें जो वाटर है, वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। जब वाटर की शॉर्टेज होगी तो किडनी जो है वो क्या करेगा, किडनी लेस वाटर को फिल्टर करेगा, यानी कि फिल्ट्रेशन जो है लेस हो जाएगी और जो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से किडनी जो है वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करेगा। हाइपरटोनिक मीन्स कि हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वो यूरिन में ज़्यादा होगी, तो इसलिए यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हम देखेंगे, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स में जब एक्सेस वाटर होता है, जब ज़्यादा वाटर होता है तो किडनी क्या करेगा, किडनी ज़्यादा वाटर को फिल्टर करेगा, फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगी, और लेकिन उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन, जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, वो लेस हो जाएगी। और लेस रीअब्जॉर्प्शन की वजह से किडनी जो है वो जो यूरिन प्रोड्यूस करेगा वो डाइल्यूट होगा, यानी कि हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक मीन्स हैविंग लेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी, तो हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होगा। और इस तरह से फिर क्या होता है कि इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स नॉर्मल। और जब इसमें जब हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होता है तो इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल।